बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 26 का लेक्चर नंबर 7 है और टॉपिक है आपका टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। डेसिडुअस फॉरेस्ट्स ये टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले हम इनकी लोकेशन पढ़ा करेंगे। पहले पाकिस्तान में लोकेशन पढ़ेंगे, फिर पूरी दुनिया में कहाँ पे पाए जाते हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं। इन पाकिस्तान the temperate most conditions are present in नीलम वैली and शोगरा। ठीक हो गया। इन पाकिस्तान द टेम्परेट मोस्ट कंडीशंस आर प्रेजेंट इन द नीलम वैली एंड शोगरा। दीज फॉरेस्ट ओरिजिनली कवर्ड इंडिया। अब दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं? पाकिस्तान में नीलम वैली और शोगरा में हो गए हैं ये। अब दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं? दे कवर द इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान में हो गए ऊपर वाला, और बाद में दुनिया में। स्लाइटली फार्दर अवे फ्राम द इक्वेटर, जैसे ही हम थोड़ा सा इक्वेटर से यानी कि ख़त इस्तिवा से दूर जाते हैं, द रेन फॉल इज़ नॉट नियरली एज कांस्टेंट। तो जैसे ही इक्वेटर से आप दूर जाओगे तो जो रेन फॉल है वो कांस्टेंट नहीं होगी। एंड देयर आर प्रोनाउंस्ड वेट एंड ड्राई सीजन्स। तो फिर वाज़े वेट और ड्राई सीजन होते हैं। इसका मतलब क्या है? देयर आर डिस्टिंक्ट समर एंड विंटर सीजन्स। ठीक हो गया कि ड्राई सीज़न में आप किसको लोगे? समर। और वेट सीज़न में आप किसको लोगे? विंटर को। कि वेट सीज़न होते हैं यानी कि नमी ज़्यादा होती है, तो विंटर सीज़न हो गया। ड्राई सीज़न कौन सा सीज़न? गर्मियाँ होती हैं या समर सीज़न होता है। जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते हो तो रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, तो प्रोनाउंस वेट और ड्राई सीज़न चलते हैं। कोई वेट सीज़न वेट होता है जिसमें हवा में नमी ज़्यादा होती है और कभी हवा में नमी कम हो जाती है, तो वेट सीज़न पाए जाते हैं, और कभी ड्राई सीज़न पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तो वाज़े समर सीज़न होगा और वाज़े विंटर सीज़न होगा। ड्यूरिंग ड्राई सीज़न, जब ड्राई सीज़न आ जाए, द ट्रीज़ कैन नॉट गेट एनफ वाटर फ्राम द साइल। जब खुश्क मौसम आ जाता है तो जो पौधे होते हैं, जो दरख्त होते हैं, वो ज़मीन से काफ़ी पानी वसूल नहीं कर सकते। टू कंपनसेट फॉर एवापोरेशन फ्राम देयर लीव्स। जितना पानी उनसे बुखारात बनकर निकलता है, जितना पानी उनसे ट्रांसपरेशन के ज़रिए निकलता है, जितना पानी वो एवापोरेट करते हैं, उतना पानी ये ज़मीन से हासिल नहीं कर सकते। कब? ड्राई सीज़न में। ड्राई सीज़न में पौधों के पास पानी कम होता है, ठीक है, और ज़मीन के पास पानी कम होता है। ज़मीन से पानी उतना पानी हासिल नहीं कर सकते जितना ये क्या करते हैं? एवापोरेट करते हैं। तो क्या करेंगे फिर? एज अ रिज़ल्ट द प्लांट हैव अडॉप्टेड टू द ड्राई सीज़न बाय शेडिंग देयर लीव्स। लिहाजा ड्राई सीज़न में वो क्या करेंगे? शेडिंग देयर लीव्स, अपने पत्ते गिरा देते हैं। देयर बाय मिनिमाइजिंग वाटर लॉस, और इस तरह वो पानी के जो लॉस होता है उसको क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं। इफ़ द रेन्स फेल टू रिटर्न ऑन द शेड्यूल, अगर बारिश अपने मुकर्रर टाइम पे ना आ सके, द ट्रीज़ डिले फार्मिंग न्यू लीव्स। तो जो दरख्त होते हैं वो नए पत्ते बनाने का अमल क्या कर देते हैं? डिले कर देते हैं। अनटिल द ड्राट पासेस, जब तक खुश्क साली गुजर नहीं जाती। तो देख लें क्या देखा आपने स्टार्ट किया टॉपिक टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। पाकिस्तान और दुनिया में लोकेशन देखते हैं कि इन पाकिस्तान द टेम्परेट मोस्ट कंडीशन आर प्रेजेंट इन द नीलम वैली एंड शोगरा। दीज फॉरेस्ट ओरिजिनली कवर्ड इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। Slightly farther away from the equator, the rainfall is not nearly as constant, and there are pronounced wet and dry season. That mean there are distinct summer and winter season. के इक्वेटर से थोड़ा दूर बारिश की जो मिकदार है वो
क्या है, कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा कोई वेट सीज़न होता है, कोई ड्राई सीज़न होता है, दूसरे लफ्ज़ों में कोई समर सीज़न होता है और विंटर सीज़न होता है। ड्यूरिंग ड्राई सीज़न द ट्रीज़ कैन नॉट गेट एनफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। ड्राई सीज़न में दरख्त ज़मीन से काफ़ी पानी हासिल नहीं कर सकते टू कंपनसेट फॉर एवापोरेशन फ्रॉम देयर लीव्स। मतलब इसका क्या है कि ड्राई सीज़न होगा, जो वो दरख्त होंगे वो ज़मीन से पानी कम हासिल करेंगे, लेकिन जो पानी होगा एवापोरेशन के ज़रिए वो ज़्यादा उड़ जाएगा। सो पौधा इस हालत में क्या हो सकता है, मर सकता है। एज ए रिज़ल्ट द प्लांट हैव अडॉप्टेड टू द ड्राई सीज़न बाय शेडिंग देयर लीव्स। तो पौधा फिर इस ड्राई सीज़न के साथ कैसे अपने आप को अडॉप्ट करेगा, कैसे मुताबिक बनाएगा, अपने पत्ते गिरा के, देयर बाय मिनिमाइजिंग द वाटर लॉस। जब पत्ते गिर जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन नहीं होती, एवापोरेशन कम हो जाती है, लिहाजा उसके अंदर से जो पानी का लॉस होता है वो भी मिनिमाइज हो जाता है। इफ़ द रेन फेल टू रिटर्न ऑन द शेड्यूल, अगर बारिशें अपने शेड्यूल के मुताबिक रिटर्न होने से फेल हो जाएं, द ट्रीज़ डिले फार्मिंग न्यू लीव्स, तो जो दरख्त होते हैं अपने नए पत्ते बनाने का अमल उसको डिले कर देते हैं, उसमें ताख़ीर कर देते हैं, अनटिल द ड्राट पासेस, जब तक ये खुश्क साली ड्राई सीज़न गुजर नहीं जाता। अब इस टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में रेनफॉल कितनी होती है, बारिश कितनी होती है, ये MCQs बन सकता है। द एवरेज रेनफॉल इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज़ अबाउट 750 to 1500 मिलीमीटर। यहाँ इस इलाके में जो बारिश होती है वो औसतन सालाना 750 से लेकर 1500 मिलीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है। सो याद रखिएगा, रेनफॉल इन द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कितनी है, द एवरेज रेनफॉल इज बिटवीन 750 to 1500 मिलीमीटर। आगे टेम्परेचर की बात करते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है। द मॉडरेट टेम्परेचर is present and that ranges from 4 डिग्री सेल्सियस to 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ का मॉडरेट होगा, जो 4 डिग्री से कहाँ तक हो सकता है, 30 डिग्री तक होता है। बारिश कितनी, इतनी, और टेम्परेचर इतना, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इस इलाके के प्लांट देखते हैं। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, इस इलाके के क्या देखते हैं हम, प्लांट्स देखते हैं। सम डोमिनेंट प्लांट आर टेक्सास बेकाटा। डोमिनेंट पौधे, गालिब पौधे जो ज़्यादा पाए जाते हैं, वो पहला पौधा क्या है, टेक्सास बेकाटा का पौधा है, और उसके बाद दूसरा पौधा पाइनस वैलीचियाना का पौधा। दूसरा पौधा कौन सा है, पाइनस वैलीचियाना का पौधा, ये साइंटिफिक नेम है। आगे बरबेरेस लाइसियम तीसरा पौधा। ठीक है, ये डोमिनेंट स्पीशीज़ हैं। सम डोमिनेंट प्लांट आर टेक्सास बेकाटा, पाइनस वैलीचियाना, बेरेस लाइसियम, ये डोमिनेंट प्लांट हैं। इसके अलावा मैनी हार्ब्स, हार्ब कहते हैं जड़ी बूटियाँ, श्रब कहते हैं झाड़ी वाले पौधे, बुशेस वगैरह। सम हार्ब एंड श्रब्स आर विद द हाइट ऑफ 5 मीटर। कुछ हार्ब्स पाई जाती हैं, फिर श्रब्स पाई जाती हैं। श्रब्स की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 5 मीटर तक हो सकती है। सम ग्रासेस, फर्न एंड अदर हर्बेशियस प्लांट मेक अप द फील्ड लेयर, यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर होते हैं वो क्या बनाते हैं, फील्ड लेयर बनाते हैं। कौन कौन फील्ड लेयर बनाएंगे, सम ग्रास, फर्न्स एंड अदर हर्बेशियस प्लांट दे मेक द फील्ड लेयर। 3 बातें हो गई, मेन पौधे वो हो गए, उसके बाद हर्ब और श्रब्स पाई जाते हैं, श्रब्स की हाइट 5 मीटर है। फिर ग्रास, फर्न, अदर हर्बेशियस प्लांट, उन्होंने क्या बना दी, फील्ड लेयर बना दी। अगली बात, एट द बॉटम आर द फ्लोर लेवल मैनी मॉसेस। अब बिल्कुल बॉटम पे या फ्लोर लेवल पे कौन है, बहुत सारी मॉसेस हैं, लिवर वर्ट्स हैं और लाइकन्स पाई जाती हैं। कवर्ड विद लिटर लेयर आर प्रेजेंट, जो कि बिल्कुल नीचे नीचे कौन है, मॉसेस हैं, लिवर वर्ट हैं, लाइकन्स हैं। ये मॉसेस और लिवर वर्ट पौधे हैं। लाइकन फंजाई और अलजी की दोस्ती है, या फंजाई और साइनोबैक्टीरिया की दोस्ती है, उसके रिलेशन को लाइकन कहते हो। सो बिल्कुल बॉटम पे, बिल्कुल फ्लोर पे मैनी मॉसेस होती हैं, लिवर वर्ट होते हैं, लाइकन होते हैं। एंड दे आर कवर्ड विद लिटर। लिटर का मतलब होता है गंदगी, रबिश, कूड़ा क्रिकेट, उससे क्या होते हैं, ये कवर्ड होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये होगी प्लांट लाइफ इन द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब बात करते हैं एनिमल लाइफ की, कि इस टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में एनिमल कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सम वेरी कॉमन एनिमल आर मिकाका मुलाटा। सो यहाँ के जो एनिमल होते हैं उनमें से मिकाका मुलाटा है, और ये किसका साइंसी नेम है, ये रिसस मंकी का साइंसी नेम है। रिसस मंकी
इसका साइंसी नाम क्या है? मेकाका मुलाटा। तो ये जानवर पाया जाता है। इसके अलावा दूसरे कौन से जानवर पाए जाते हैं? सोलन और टस। ठीक हो गया, ये पाया जाता है, जिसको आप ब्लैक बेयर भी कहते हो, जिसको आप ब्लैक बेयर भी कहते हो। इसके अलावा फैलिस बेंगालिनेस ये पाया जाता है, जिसको आप कहते हो लेपर्ड कैट। क्या कहते हो? लेपर्ड कैट। फैलिस बेंगालिनेंसिस। ठीक है, इसको दो में इसमें डिवाइड कर लें, बेंगालेंसिस। ठीक हो गया, बेंगालेंसिस। पूरा नाम क्या होगा? फैलिस बेंगालेंसिस लेपर्ड कैट ये पाए जाते हैं। इसके अलावा डेयर पाए जाते हैं, वुल्व्स पाए जाते हैं विद वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट द लिटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर। जो क्या करते हैं? इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? लिटर को तोड़ देते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ये डिकम्पोजर कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई एंड अर्थवर्म। बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म ये क्या करते हैं? लिटर को, गंदगी को ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देते हैं। सो ये एनिमल लाइफ होगी। दोबारा देखें, सम वेरी कॉमन एनिमल्स आर मेकाका मुलाटो विच इज़ आल्सो कॉल्ड रिसस मंकी। इसके अलावा दूसरा क्या है? सोलन और टस है, जिसको ब्लैक बेयर भी कहते हो आप। फैलिस बेंगालेंसिस है, जिसको आप लेपर्ड कैट भी बोलते हो। डेयर पाए जाते हैं, वुल्व्स पाए जाते हैं विद वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं विच कन्वर्ट द लिटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड अर्थवर्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, फंजाई होते हैं, अर्थवर्म भी पाए जाते हैं। ये एनिमल लाइफ है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की। आगे चलते हैं, सॉइल कंडीशन की बात करते हैं। द सॉइल ऑफ द टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज ग्रेइश ब्राउन इन कलर। कलर क्या है? यहाँ की जो ज़मीन होती है उसका रंग होता है ग्रेइश ब्राउन इन कलर। वेरी फर्टाइल, बड़ी जरखेज़ होती है। एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर से भरी पड़ी है। विद मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसके अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बड़ी ज़्यादा होती है। सो ज़मीन बड़ी अच्छी है। तो सॉइल कंडीशन क्या है? सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द एनिमल लाइफ? राइट अबाउट एनिमल लाइफ इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। राइट अबाउट प्लांट लाइफ in temperate deciduous forest. What is the average rainfall and average temperature in temperate deciduous forest? What is the soil condition in temperate deciduous forest? What is the impact of human on the temperate deciduous forest? इस तरह सवाल बनते हैं। तो अब soil condition देखते हैं। The soil of the temperate deciduous forest is grayish brown in color, very fertile and rich in organic matter with maximum water holding capacity. Last कि इंसान का क्या असर है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के ऊपर? इंसान का क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है? ऑन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट लार्ज मैमल्स सच एज ब्लैक बेयर, डेयर, वुल्व्स, bobcats and mountain lions were formerly abundant, but predators have been largely wiped out by humans. तो आपको बता रहे कि इस इलाके में पहले क्या होता था? ऑन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट लार्ज मैमल सच एज ब्लैक बेयर, कि इस इलाके में बड़े बड़े मैमल जिनमें कौन शामिल है? ब्लैक बेयर शामिल है, डेयर शामिल हैं, वुल्व्स शामिल हैं, बॉबकैट्स शामिल हैं और माउंटेन लायन शामिल हैं। ये फार्मरली अबंडेंट होते थे। ये जो जानवरों के नाम लिए मैंने, ये क्या हैं? लार्ज मैमल हैं, बड़े बड़े मैमल हैं जिनके नाम लिए हैं। ये फार्मरली अबंडेंट थे, इस इलाके में ये पहले बहुत ज़्यादा होते थे। बट क्या हुआ? बट प्रीडेटर्स हैव बीन लार्जली वाइप्ड आउट बाय ह्यूमन, लेकिन इन प्रीडेटर्स को इंसान ने क्या किया है? वाइप्ड आउट किया है, यानी कि इंसान ने इनको ख़त्म किया है। आगे चलते हैं। नीड ऑफ लंबर एंड इट्स यूज इन एग्रीकल्चर हैज़ रिड्यूस्ड मैनी डेसिडुअस फॉरेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। नीड ऑफ लंबर के लकड़ी चाहिए होती है हमें, एंड इट्स यूज इन द एग्रीकल्चर, इसके अलावा दरख्त काट के हम ज़राअत के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं ज़मीन को। हैज़ रिड्यूस द मैनी डेसिडुअस फॉरेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, इससे जंगलात क्या हो गए हैं? टेम्परेट डेसिडुअस जो जंगलात हैं वो दुनिया से कम हो गए। किसकी वजह से? नीड ऑफ लंबर की वजह से और एग्रीकल्चर की वजह से। एग्रीकल्चर की वजह से दुनिया के जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं उसके रकबे में क्या आई है? रिडक्शन हुई है, उसके रकबे में कमी आई है। सो ये आज आपका टॉपिक था टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अल्लाह हाफिज़।